फैसल जज काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। उस्ताजों ने कहा है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से बाल चलने लगे हैं। अब वो एक और बाल चलने लगे हैं, सुअर कट। सुअर कट बाल जानते ना, इधर से कटे हैं, इधर से कटे हैं, इधर सब टकला है, चारों तरफ गोल, बीच में छत्ता मधुमक्खी का रखा हुआ है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता सुअर कट बाल। कौन कौन से बाल चलने लगे, अल्लाह रहम करे। जाने पता नहीं कौन से हिजड़े निकाला होगा ये बाल, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। कौन सी इधर बाल साफ, देख के कसम खुदा की घिन आती है, अल्लाह इसके पास हम बैठे कैसे हैं। इधर से टकला बना, इधर से टकला, चारों तरफ से गंजा दिख रहा, ऊपर छत्ता रखा हुआ है, लगता है जैसे टुल्लू पंप चल रहा। अजीब हालत बना ली लोगों ने अपनी। काजी शुरैह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्ताजों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उठ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है, काजी शुरैह का बेटा कहा ठीक है करवा। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया। उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूं, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारे बाल, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो आदमी उठा इनका नंबर आया, काजी शुरैह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अच्छा उस जमाने में घड़ियां भी नहीं थी कि देख ले चाचा चल नमाज के बाद आऊंगा, अंदाजा ही नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात खत्म। काजी शुरैह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात खत्म हो चुकी है। उसने वुजू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया, लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहां थे, उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा, नहीं ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सजा क्या दी जाए। सजा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं, शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज है, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरैह की अदालत में आता है, काजी साहब आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सजा उसको क्या दी जाए। काजी शुरैह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए एक मोटा डंडा देकर भेजा। मोटा डंडा उस कासिद ने मदरसे के उस्ताद को दे दिया, जो हेड मास्टर था, जो प्रिंसिपल था उसका, उसको दे दिया, लीजिए। और लेटर में सजा लिखी हुई है। खत पढ़ता है मदरसे का प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा हुआ है, आए प्रिंसिपल साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अमीद मोहतरम, मेरे बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए जिसमें असर की अजान का वक्त करीब था, लिहाजा बज़ाहिर मेरे बेटे का कोई उज़्र नजर नहीं आ रहा है, ये उज़्र शरई नहीं है। उसने जमात तर्क की, अमदन और जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। बाल कटवा रहा फिर भी जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा।
लिहाजा इस आमदन और जानबूझकर नमाज तर्क करने की सजा मैं ये सुनाता हूं कि जो डंडा मैंने तुम्हें भेजा है, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीट लो, इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाए। मोटा डंडा, ये वाला नहीं था पकड़ो एक मारो टूट जाए, मोटा डंडा 3 टुकड़े हो जाए। हाँ, लेकिन जब डंडा 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना। उसके बाद मेरे बेटे की सजा ये होगी कि उसको 3 दिन तक कैद खाने में डाल देना, किसी बंद कमरे में बंद कर देना, उसको खाना बंद कर देना, उसका पानी बंद कर देना और रोजाना तौबा कराना। अगर वो तुम सबके सामने इकरार कर ले कि आज के बाद मैं जमात को कभी कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरे गुनाह को माफ कर दे, अगर वो इस बात का इकरार कर ले तो 3 दिन के बाद मेरे बेटे को छोड़ देना और उसके बाद मदरसे में उसको पढ़ाना और लिखाना शुरू कर देना। लेकिन अगर 3 दिन भी भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो तौबा ना करे और इस बात का इकरार ना करे तो उसको उस कमरे में उस वक्त तक बंद रखना जब तक कि वो भूख और प्यास की शिद्दत से मर न जाए। एक वक्त की नमाज, और नमाज नहीं छूटी थी, नमाज तो पढ़ लिया था, जमात छूटी थी। एक वक्त की, वो भी बाल बनवाने में। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद, ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, बाप हाजी है, हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ा बाद में तुम चले। ये इस्लाम के हकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद में बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमात और कौन सा इस्लाम है ये? हय्या अलस सलाह, ये निदा जो आई है वो हाजी साहब के लिए भी और हाजी साहब के बेटे के लिए भी है। ये निदा मौलाना जर्जीस साहब के लिए भी और मौलाना जर्जीस साहब के 11 साल के बेटे के लिए भी है। ये निदा इमाम हरम के लिए भी है और मक्के के रहने वाले लोगों के लिए भी है। यही आवाज हय्या अलस सलाह सऊदिया के बादशाह के लिए भी है और सऊदिया के गलियों में भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। इसी एक वक्त में यही नमाज का वक्त सबके लिए है। सबको एक ही वक्त में मस्जिद में जाना है, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, उसी की इब्तिदा में नमाज अदा करना है, एक दूसरे को चिपक कर खड़ा होना है, कदम से कदम मिलाना है, टखने से टखना मिलाना है, कांधे से कांधा मिलाना है, अपने दिलों के कीने और कदूरत और बुग़्ज़ और इनाद को खत्म करना है और एक ही साथ रुकू में जाना है, एक ही साथ सजदे में जाना है और इस बात का ऐलान करना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये निदा हय्या अलस सलाह की आवाज सबके लिए, अजान की आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कामयाबी ये बाप के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, हाजी साहब के लिए भी है, उसके बेटे के लिए भी है। आओ इसी वक्त में अपनी दुकान बंद करो। अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने दुकान बंद नहीं की और मस्जिद के अंदर नहीं आए तो जब तक जमात हो रही है, अजान हो जाने के बाद से, हय्या अलस सलाह सुनने के बाद से जमात होने तक जितनी तुम बिक्री कर रहे हो, जितना माल तुम बेच रहे हो, इसमें जो कमाई आ रही है वो हराम है और इस हराम कमाई को अगर तुमने माले हलाल में मिला दिया तो वो माले हलाल भी हराम हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक, एक लोटे पानी में पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा लोटा पानी बेकार, एक गिलास पानी में, फिल्टर पानी में, पानी की 1 लीटर की मिनरल वाटर के बोतल के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा फिल्टर और मिनरल वाटर बेकार। उसी तरीके से इतनी देर जो अजान से
लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है। और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार। आइंदा नहीं बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है।